अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। अगर तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस आपको ट्रीट नहीं करते हो, पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही, या फिर जो पैंक्रेटाइटिस है उसके सिम्टम्स ही नहीं शो हुए अर्ली स्टेजेस में और माइल्ड पैंक्रेटाइटिस था वो कन्वर्ट हो गया क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में, और उसकी वजह से पेशेंट को सब माइल्ड सी पेन थी और माइल्ड एब्डोमिनल पेन है, परसिस्टेंट है लेकिन काफ़ी टाइम से है, तो उसको हम क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। अब क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की भी कॉजेज़ आलमोस्ट वही हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इसमें सडन ऑनसेट पेन नहीं होती, जस्ट लाइक कि हमारा अगर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस उसमें सडन स्वेयर पेन होगी रेडिएट टू बैक और शोल्डर, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें माइल्ड बट परसिस्टेंट होगी। माइल्ड परसिस्टेंट क्रोनिक पेन एब्डोमिनल पेन होगी और क्रोनिक होगी। और उसके बाद क्या होता है, इस पेशेंट के सिम्टम्स में क्या आएगा, पेशेंट के जो वाइटामिन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है और सम अदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो अब क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस होता किस वजह से, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की कॉजेज़ क्या हैं? तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन कॉज जस्ट लाइक एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, इसकी मोस्ट कॉमन कॉज अल्कोहल होती है। तो मोस्ट कॉमन कॉज अल्कोहल है और वर्ल्ड वाइड अल्कोहल थी। जैसे कि पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन कॉज क्या थी, गॉल ब्लैडर के स्टोन सीबीडी में गए हैं, सीबीडी की ब्लॉकेज की वजह से, क्रोनिक कॉमन बाइली डक्ट की ब्लॉकेज की वजह से पैंक्रेटाइटिस डेवलप हुआ है। तो इसमें भी जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं उनकी वजह से सीबीडी ब्लॉक होगी, सीबीडी ब्लॉक होने की वजह से क्या हो सकता है, पैंक्रेटाइटिस डेवलप हो सकता है। एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस वही कॉज है जिसकी वजह से एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो रही थी। स्मोकिंग, हेरिडेटरी पैंक्रेटाइटिस, उसमें यह था हेरिडेटरी क्या था कि पैंक्रेटिक डिवीज़न थी, बस इसमें यह क्या है कि हेरिडेटरी पैंक्रेटाइटिस है, लाइक फेमिलियल है, फैमिलीज़ में जनरेशन में ऑन पास हुआ पेशेंट को और माइल्ड परसिस्टेंट पेन रहती है। या फिर इसके अलावा क्या हो सके, पैंक्रेटिक स्ट्रिक्चर्स हैं, किसी भी सर्जरी की वजह से स्ट्रिक्चर्स बन सकते हैं। तो ये कॉमन कॉजेज़ थी जिसकी वजह से क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस डेवलप हो सकता था। लेकिन अब इसके बाद हमने सिम्टम्स देखने हैं, बहुत डिफरेंस है। पेशेंट को अब्डोमिनल पेन है, स्वेयर नहीं है, सडन ऑनसेट नहीं है, लेकिन माइल्ड है, परसिस्टेंट है, तो वो हो सकती है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। और इसका फीचर ये होता है माइल्ड एब्डोमिनल पेन रेडिएट टू बैक। अगर फ्लैंक पेन हो रेडिएट टू बैक और थाई तो वो रेनल स्टोन्स का होता है। अगर एब्डोमिनल पेन रेडिएट टू बैक हो तो उसको हम पैंक्रेटाइटिस में कंसीडर करते हैं, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है। साथ में इसके अंदर भी क्या होगा, पेशेंट सिम्टम्स वही होंगे, नोजिया, वॉमिटिंग। लेकिन इसमें डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है कि इसके अंदर पेशेंट को एडेक डेफिशिएंसी हो जाती है, स्टिथोरिया हो जाता है। इसकी बॉडी के अंदर जितने भी वाइटामिन्स होते हैं, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स जो होते हैं, वो फीसिस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के, इन चारों की डेफिशिएंसी होगी और इन चारों की डेफिशिएंसी की वजह से उनके सिम्टम इनके अकॉर्डिंग टू सिम्टम आएंगे। तो पेशेंट को मेनली हमने एडेक डेफिशिएंसी का ट्रीट देना होता है। और उसके बाद लास्टली क्या हो सकता है, पेशेंट को पोस्ट पोरेंडियल मतलब खाना खाते हुए, खाना खाने के बाद पेशेंट को अब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, जो कि रेफ़र कर सकती है ये क्या है कि गैस्ट्राइटिस है, ड्यूनल अल्सर्स हो सकते हैं, या फिर साथ में खाना खाने के बाद ड्यूनल अल्सर्स, या फिर ड्यूनल गैस्ट्रिक स्टमक के अल्सर, एब्डोमेन जो हो गए स्टमक के अपने अल्सर होंगे, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं। ऐसे जो है मिमिक कर सकता है। लेकिन पोस्ट पेरेंडियल पेन है, साथ में रेडिएट टू बैक हो रही होगी। गैस्ट्रिक जो अल्सर्स होते हैं उसके अंदर रेडिएट टू बैक नहीं होती है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थे क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का। इन्वेस्टिगेशंस में क्या करेंगे, लिपिड अमाइलेज, लिपिड लाइपेज लेवल चेक करना होता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के लिए। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एक चीज़ तो याद रखनी है, पैंक्रेटाइटिस को डायग्नोस करने के लिए मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, मोस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, मोस्ट जो हमने स्पेसिफाइड किया है वो क्या है, सीटी स्कैन है। लेकिन इसके अलावा कुछ और चेक करना होता है, लाइक स्टिथोरिया है तो बॉडी के अंदर जो एडेक की डेफिशिएंसी है उसके लिए हम स्टूल के अंदर इलास्टेज का, इसको इलास्टेज लेवल चेक करेंगे, स्टूल इलास्टेज लेवल चेक करेंगे। दूसरा पेशेंट जिनको स्टिथोरिया होता है हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं, क्लिनिकली पूछा जाता है कि आइदर उन्होंने कभी वॉशरूम के अंदर जो फ्लैश है उसके अंदर कमोड के अंदर जो सीट के अंदर पानी होता है, पानी के ऊपर ऑयल तैरता है, वो देखा, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो पानी के ऊपर हमें इनको फैट नज़र आएगा। दूसरा क्या होगा, इसके बाद पैंक्रियाटिक फंक्शन, बेस्ट इनिशियल्स के अंदर पैंक्रियाटिक पीएफटी पैंक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। ये इसकी इन्वेस्टिगेशन है, आपने याद रख लेना है। पीएफटी करवाना है स्टेथोरिया, उसके लिए फिर हम स्टूल के अंदर इलास्टेज लेवल चेक करेंगे, और उसके बाद ईआरसी पे करके पेशेंट की डेफिनेट के चेक करना होता है कि पैंक्रेटाइटिस है या उस पैंक्रेटाइटिस के अंडरलाइंग कॉज क्या है, लाइक सीबीडी चेक करनी होती है।
और उसके साथ ही अगर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है तो हम कोलेसिस्टेक्टमी कर देते हैं, पैंक्रियाटिस रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर पैंक्रियाटाइटिस जो है ना, पैंक्रियाज को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इन्वेस्टिगेशन है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, पेशेंट की कंप्लेन क्या है, पेन की कंप्लेन है, पेन ठीक करेंगे, पेन के लिए एल्सिड्स देंगे पेशेंट को। अगर पेन रिमूव नहीं होती, पेन ठीक नहीं होती है, तो वो जो नर्व सप्लाई है जो पैंक्रियाज को सप्लाई कर रही है, जिसकी डैमेज होने की वजह से पेशेंट को पेन हो रही है, हम उसको रिमूव कर देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, सीलियक प्लेक्सिस को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रही है। अगर तो पेशेंट के एडेक डेफिशिएंसी है तो एडेक जो वाइटामिन्स है वो उसको सप्लाई देंगे, वाइटामिन्स की सप्लीमेंट्स देंगे, वाइटामिन सप्लाई करेंगे, और साथ में पेशेंट को रेकमेंड करेंगे कि वो हाई कैलोरीज़ वाली हाई फैटी डाइट यूज़ करे, क्योंकि फैट्स जो है इसकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो कुछ तो अब्जॉर्ब हो। तो उसके बाद लास्टली क्या होगा, अगर पेशेंट ठीक नहीं होता, रिकवर नहीं होता, देन गो फॉर द सर्जरी एंड रिमूव द पैंक्रियाज। लास्ट हमारा ऑप्शन क्या होगा, पैंक्रियाज की हम डिसेक्शन कर देंगे, पैंक्रियाज को रिमूव कर देंगे। तो ये था क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस।